डॉक्टर जैन भट्टी साहब, मेरा भी आपसे सवाल कुछ इसी तरह का है कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया था कि परवेज़ लाई साहब ने रात को वादा किया काफ लीग के MPs के साथ, PTI के कुछ MPs के साथ कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अभी तो उन्होंने असम्बली तोड़ने की असम्बली पे दस्तखत कर दिए हैं, तो इसमें कोई सच्चाई है कि उन्होंने कोई ऐसा वादा किया था? देखें जी हामिद मीर साहब, आपने कल जो है वो सारा दिन जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई देखी होगी। आपको इतनी कंफ्यूज्ड ऑपोजिशन जो है वो पहले कभी नहीं नज़र आई कि जिनको पता ही नहीं है ना उनके ज़मीनी तैयारी या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं या उनकी अपनी तैयारी क्या है या इन हाउस उन्होंने जो है वो क्या स्टांस लेना है, उन्हें पता ही कोई नहीं था। बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज अटैम्प्ट्स और डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करते रहे हैं कि चाहे जिस तरह भी है वो पहले वो उनका ये था जी तहरीक में एतमाद पेश करेंगे, फिर आए जी एतमाद का वोट लें, उसके बाद जो है वो कल तक वो दोपहर तक शाम तक बल्कि यही कहते रहे कि जी हमारे पास जो है वो PTI और PMLQ के पास जो है वो अरकीन सूबाई असम्बली की तादाद जो है वो मतलूबा नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ने चौधरी परवेज़ लाई साहब को वहाँ पर भी सुरखरू किया तो फिर जो है वो इन्हें मुँह की खानी पड़ी। राना सनाउल्लाह साहब की जी कौन सी बात माने, वो तो पंजाब की हुकूमत पर शब खून मारने आए थे और जिस तरह वो दुम दबा के भागे हैं वो आप सबके सामने। अता तारड़ साहब है, उनका भी आप हाल देख लें कि बातें ये इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और इनका अमल देख लें और इन हाउस जो है वो इनकी प्रेपरेशन किया है, इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं और ये सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ जो है वो एक जो है वो क्रिएट करते हैं कि जी बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हमने इमरान खान साहब के साथ पहले दिन चलने का वादा किया था, तमाम जो है वो इमरान खान साहब के जो है वो पलड़े में हमने वजन डाल दिया है। असम्बली की तहलील का मामला, एलाई हुकूमत में ओपिनियन दिया जा सकता है लेकिन अल्टीमेट डिसीजन असम्बली की तहलील का मामला हो, पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल का मामला हो, द फाइनल डिसीजन जो उसकी अथॉरिटी है वो इमरान खान साहब है और इस सिलसिले में खान साहब जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। पहले ये कॉन्स्पायरेसीज ये करते रहे कि जी हम जो है वो चौधरी साहब के पास जो है वो एतमाद के वोट लेने के नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है कभी भी असम्बली नहीं तोड़ेंगे। पहले दिन से जो चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी मोनस लाई साहब ने कमिटमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसके ऊपर खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा अपकमिंग इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि PDM हुकूमत को इंशाल्लाह जितनी आने वाले इलेक्शन में मार पड़ने वाली है वो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। पब्लिक में जितनी फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है इनके साथ जो पिछले 7 माह की हुकूमत है, ठीक है, क्या अचीवमेंट है इनकी, आप मुझे बताएं कि इन्होंने बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दिया है तो हमें बताएं, कोई महंगाई कंट्रोल किया है बताएं। अच्छा, इमरान खान साहब ने परवेज़ लाई साहब से कोई वादा किया है कि अगर इलेक्शन होता है, अब पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा, असम्बली टूट जाएगी, इलेक्शन होगा, तो क्या दोबारा परवेज़ लाई साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे? देखें जी अभी तो जब इमरान खान साहब ये ऐलान करेंगे उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद फिर जो है जब हुकूमत साजी का मामला होगा ये तो तब की बात है। लेकिन जहाँ तक हमारी चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी मोनस लाई साहब का मामला है इंशाल्लाह ताला हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि पिछले 4 माह में चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एज द CM ऑफ पंजाब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जितने कम मुद्दत में इतने नए अजला जो बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उसके अलावा जो हेल्थ एजुकेशन में जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका इफेक्ट जो है वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए और आम आदमी को रिलीफ जो है वो एक्चुअल पहुंचाना, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब की सियासत का महवर मरकज है। अच्छा, तो अब देखिएगा कि इंशाल्लाह इनको नजर आएगा, पंजाब इनके हाथ से इंशाल्लाह निकल चुका है। आप ठीक है।